हाँ भाई ध्यान दीजिए, यानी जो भी हमारा इंट्रीगेटिव होगा WH वर्ड होगा, इंट्रीगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा WH वर्ड होगा, तो सब में हमें किसका प्रयोग करना है? प्रश्नवाचक चिन्ह का। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंट्रीगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, है ना, प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंट्रीगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें हमने आपको बताया था कि डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस फर्स्ट वन प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद में WH वर्ड की हम बात करेंगे तो WH वर्ड फर्स्ट में लगा देंगे, तो WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस फर्स्ट वन प्लस ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद में हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। पॉजिटिव में हमने पहचान लिखवाई थी कि जिन हिंदी वाक्य में रहा है, रही है, रहे, रहा आदि शब्द आते हैं, हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। इस टेंस के सेंटेंस में हेल्पिंग और बीजमार का प्रयोग किया जाता है। और हमने बताया था कि जब सब्जेक्ट ही सीट नेम या सिंगुलर नाउन हो तो इसका प्रयोग करेंगे, आई के साथ में एम का प्रयोग करेंगे, वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ में आर का प्रयोग करेंगे। फॉर्मूला लिखवाया था कि सब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस फर्स्ट वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस नोट प्लस फर्स्ट वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रीगेटिव में इजमार प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, WH वर्ड में WH वर्ड प्लस इजमार प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। उसके बाद इंट्रीगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की हमने बात की थी कि इजमार प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस फर्स्ट वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। WH वर्ड में WH वर्ड प्लस इजमार प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस फर्स्ट वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। अगला हमारा पास्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हमने लिखा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहचान जिन हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, आ है, ई है, ए है, ओ है, आई है, ली है, दी है, लिया है, दिया है, ये हमारी पहचान है। ये शब्द के यानी हिंदी शब्द के या हिंदी सेंटेंस के लास्ट में अगर किसी शब्द में आ रहे हैं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। इस टेंस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग किया जाता है। जब सब्जेक्ट ही सीट नेम या सिंगुलर नाउन हो तो हैज का प्रयोग करेंगे, आई यू दे प्लूरल नाउन हो तो हैव का प्रयोग करेंगे। फॉर्मूला लिखा था सब्जेक्ट प्लस इज यानी हैज प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में है सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नोट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रीगेटिव में हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। WH वर्ड में WH वर्ड हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रीगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। WH वर्ड में WH वर्ड प्लस हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। इसमें पहचान लिखवाई थी जिन हिंदी वाक्य के अंत में से रहा है, से रही है, से रहा हूं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। इस टेंस के सेंटेंस में हेल्प वर्ब हैज बीन हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। जब सब्जेक्ट ही सीट नेम सिंगुलर नाउन होता है हैज बीन का प्रयोग करेंगे, जब सब्जेक्ट आई यू या प्लूरल नाउन हो तो हैव बीन का प्रयोग करेंगे। फॉर्मूला लिखा था कि सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस फर्स्ट वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। सिंस फोर का प्रयोग आपको सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस मंडे, सिंस हावर, सिंस ईयर, सिंस वीक, है ना, सिंस 1997। फोर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम समयावधि के लिए, इसमें जैसे कि फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 मंथ्स, फॉर 5 वीक्स, फॉर 5 ईयर्स, है ना, इस प्रकार से। नेगेटिव में हमने लिखा था कि सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। इंट्रीगेटिव सेंटेंस में हमने लिखा था कि हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। WH वर्ड में WH वर्ड प्लस हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। इंट्रीगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हमने आपको बताया था कि हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फोर प्लस टाइम, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। उसके बाद में नेक्स्ट हमने लास्ट में फाइनल बताया था WH वर्ड में WH वर्ड प्लस हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन नोट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फोर प्लस टाइम। ये हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट सिंपल टेंस में हमने पहचान लिखवाई थी कि जिन हिंदी वाक्य के अंत में आ, ई, ए, ओ, ता, था, ती, थी, ते, थे ये शब्द आते हैं तो हमारा पास्ट सिंपल टेंस कहलाता है। इस टेंस के सेंटेंस में केवल सभी वर्ब के सभी शब्द के साथ में वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव की हम बात करें तो इसमें डिड का प्रयोग करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में, वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे हम। फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रीगेटिव में हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है।
डबल एच वर्ड में डबल एच वर्ड प्लस नॉट डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्रश्न से चिन्ह लगाना है। इंटीग्रेटिव नेगेटिव सेंटेंस में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और डबल एच वर्ड में डबल एच वर्ड प्लस नॉट डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्रश्न से चिन्ह लगाना है। अब हमारा चलेगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पहचान लिखवाई थी कि जिन हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। इस टेंस के सेंटेंस में हेल्पिंग और वाज वर्ब का प्रयोग किया जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ में। जब सब्जेक्ट हमारा आई ही सी इट नेम सिंगुलर नाउन हो तो हम वाज का प्रयोग करेंगे। यहां पे उल्टा काम है, पहले तो आई वी यू के साथ में अलग प्रयोग हो रहा था ना, लेकिन यहाँ पे आई इंक्लूड है ही सी इट नेम सिंगुलर नाउन के साथ में। उसके बाद में वी यू दिया प्लूरल नाउन होगा तो हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। फॉर्मूला हो जाएगा पॉजिटिव सेंटेंस के सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटीग्रेटिव में हो जाएगा यानी वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। डबल एच वर्ड में हो जाएगा डबल एच वर्ड प्लस वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटीग्रेटिव नेगेटिव सेंटेंस में वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। और डबल एच वर्ड की हम बात करेंगे इंटीग्रेटिव नेगेटिव सेंटेंस के डबल एच वर्ड की, तो इसमें हो जाएगा डबल एच वर्ड प्लस वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड? या तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। उसके बाद में हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की, और हमने ये भी बताया था कि पास्ट परफेक्ट टेंस सबसे बड़ा टेंस है, हार्ड भी टेंस है। तो हमने इसकी पहचान लिखवाई थी कि जिन हिंदी वाक्य में चुका था, चुके थे, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे, ली थी, दी थी, लिया था, किया था आदि शब्द आते हैं किसी भी हिंदी वाक्य के सेंटेंस के अंत में, तो पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। इस टेंस के सेंटेंस में हम सिंस फोर का भी प्रयोग करते हो, यानी आफ्टर बिफोर का प्रयोग करते हैं। दो फॉर्मूले हमने इसमें बताए थे आपको पॉजिटिव में ही। पहला हमारा था सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हम बिफोर का प्रयोग करेंगे बीच में, इसका प्रयोग करेंगे बिफोर का, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसी का पॉजिटिव नेगेटिव इंटीग्रेटिव डबल एच वर्ड की बात करते हैं पहले, उसके बाद में हम दूसरे से आफ्टर वाले की बात करेंगे। इसके बाद में नेगेटिव की बात करेंगे यानी बिफोर का, तो इसमें हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव हो गया ना। इंटीग्रेटिव में हो जाएगा यानी हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटीग्रेटिव में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना, ठीक है। अब इंटीग्रेटिव यानी जो सेंटेंस उसका डबल एच वर्ड की हम बात करेंगे, तो डबल एच वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डबल एच वर्ड की हम बात करेंगे तो यानी डबल एच वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है क्या? उसके बाद में हम बात करते हैं दूसरे फॉर्मूले की, आफ्टर वाले की, पॉजिटिव की, तो उसमें हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये पॉजिटिव का हो गया। नेगेटिव की हम बात करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंटीग्रेटिव सेंटेंस की हम बात करेंगे, इसमें हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। डबल एच वर्ड की हम बात करेंगे तो डबल एच वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। इंटीग्रेटिव नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करेंगे तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। डबल एच वर्ड की हम बात करेंगे तो डबल एच वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्रश्नवाचक चिन्ह। पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हम बात करते हैं। इसमें बताया है कि पहचान में पॉजिटिव सेंटेंस में जिन हिंदी वाक्य में से रहा था, से रही थी, से रहा था, ये से रही थी,
से रहे थे आदि शब्द आते हैं तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। इस टेंस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सभी सब्जेक्ट्स के साथ में हैड बीन का प्रयोग करेंगे। फॉर्मूला हमने लिखा था, इसमें सिंस फोर का प्रयोग करते हैं। फॉर्मूला लिखा था सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। नेगेटिव में हमने लिखा था सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस बीन प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। डबल एच वर्ड में सबसे पहले डबल एच वर्ड लगाना, कहने का मतलब इंट्रीगेटिव सेंटेंस है। इंट्रीगेटिव सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस फोर प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट, वो वर्ब फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। ठीक है, डबल एच वर्ड की हम बात करें तो डबल एच वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम, पर्सनल लगाना है। इंटीग्रेटेड नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमें हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, है ना, प्लस वर्ब फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम, पर्सन। अब डबल एच वर्ड की बात करेंगे इंटीग्रेटेड नेगेटिव सेंटेंस की तो डबल एच वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। ठीक है, आईएनजी के बाद में ऑब्जेक्ट लगाना, फिर सिंस फोर प्लस टाइम और लास्ट में पर्सन आता है चिन्ह। कंप्लीट पास्ट टेंस यहां तक ही पढ़ा दिया था ना। आज हम किसकी बात करेंगे? जिस प्रकार से हमने आपको बताया समझाया उसी प्रकार से आप सबको अंगुली पे याद होना चाहिए। आ रही बात समझ में? और आपने अपना जो रिजल्ट है देखा भी होगा, लगातार 3 साल से जो अपने सेंटर पे टॉपर हैं, हाँ, लगातार जो टॉपर हैं, केवल 1 साल ही बीच में अलग हुआ था, है ना, नीतू के समय में। नीतू से पहले शायद एक बच्ची थी, है ना, मोरी। बाकी पहले योगेश था, ये भैया, वहां का भी टॉपर था, यहाँ का भी टॉपर था, है ना। अब अभी भी ऐसा ही है, जो यहाँ का टॉपर है वही स्कूल का टॉपर है। पहला स्थान भी दूसरा स्थान भी, समझ रहे हो। तो उन जैसे हम यश सिंह शेखावत की बात करते हैं तो भैया रेगुलर आया, लगातार आया है। आप सब लोग इस चीज में गवाह हो, है ना। तो उसकी ये सब अंगुलियों पे याद, जैसा हम बोलते हैं ना वैसे सब बोलता था वो। तब जाकर के 99 नंबर आए इंग्लिश में, 1 नंबर कटा है। अब पता नहीं 1 नंबर भी किसने काट लिया। बाकी लैंग्वेज में कभी भी इतने नंबर नहीं आते, बहुत कम आते हैं। हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, ऐसे। हमारी क्या बात समझ में? जब हिंदी में नहीं आ पाए, इंग्लिश में कहां से आएंगे? इंग्लिश तो ऐसे भी हार्ड है, ध्यान दीजिएगा। फ्यूचर सिंपल टेंस जिसको बोलते हैं साधारण भविष्य काल। नमस्ते। जिन हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द हो तो वह फ्यूचर सिंपल टेंस कहलाता है। इस टेंस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब शैल विल का प्रयोग करते हैं। यहां थोड़ा सा डिफरेंट है, केवल 2 ही हमारे सब्जेक्ट है जिसके साथ में हम शैल का प्रयोग करते हैं। अगर शैल का प्रयोग नहीं भी किया, विल का कर दिया तो अभी कोई गलती नहीं है। आ रही ना समझ में? क्योंकि अधिकतर सभी सब्जेक्ट के साथ में हम विल का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होने वाला विषय नहीं है। हालांकि आपको तो यही रूल ध्यान रखना है, आई और वी। जब सब्जेक्ट हमारा आई और वी हो तो हम शैल का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ में हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करेंगे। फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल लिखा है कि हम कल जयपुर जाएंगे, तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट वी हो गया, और आई और वी के साथ किसका प्रयोग करते हैं? शैल का। तो इन दोनों में से किसका प्रयोग कर दिया हमने? अगर यहाँ पे होता है कि वह कल जयपुर जाएगा तो ही लगा देते, और यहाँ पे क्या था? विल। अंडरस्टैंड? तो वी शैल, उसके बाद में हम देखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है। वर्ब जाने को क्या बोलते हैं? गो। जाने के लिए हमें कंजक्शन वर्ड टू, और कहां जा रहा है? जयपुर। और कब जाएगा? कल, टुमारो। ठीक है ना? टुमारो का मतलब क्या होता है? कल। ऐसे नहीं कि 2 मारना है, हाँ, ऐसा नहीं। हाँ, एक बार ऐसा ही हो गया था, हम क्लास में थे तो एक भैया को हमने खड़ा कर दिया बीच में से कि भैया खड़े हो। ऑटोमेटिकली मतलब क्या होता है ना? ऑटोमेटिकली मतलब क्या होता है? तो उसने, भैया ने बोला ऑटो में टकली,
भाई कोई भैया बहन बैठा होगा ना ऑटो रिक्शा में, क्या करवा करके, तकलीफ। वैसे ऑटोमेटिकली का मतलब क्या होता है, सौतई, ऐसे ना ऑटोमेटिक चल रहा है तो सौतई। लेकिन उसने क्या बताया, ऑटो में तकलीफ। ऐसे मत समझना कभी तुम टू मारो कहने मतलब दो मारना है। टू मारो का मतलब होता है कल, ठीक है। क्योंकि देखो हम तो हमारी तरफ से सही समझाते हैं, लेकिन बच्चे के विचार और दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे समझ रहा है। हम अक्सर बोल देते हैं, नोट्स वगैरह भी कल परसों कंप्यूटर वाले रूम में लिखवा रहे थे, जैसे एग्जाम्पल बोल दी कि राधिका से बेहतर रक्षा है या फिर प्रतिज्ञा है, तो उसने लिख दिया नमस्कार नमस्कार। अब राधिका से बेहतर, बेहतर का मतलब क्या होता है, अच्छा, है ना। तो उन्होंने क्या लिख दिया, ये बेहतर लिख दिया, ये बेहतर ही है। तो सिस्टम थोड़े गलत हो जाते हैं, ध्यान दो। तो इंटीग्रेटिव सेंटेंस नेगेटिव, चलो सब्जेक्ट प्लस ज्यादा विशेष कुछ नहीं करना है, यहां पे हमें क्या लगा देना है, नॉट। यहां पे क्या लगा देना है, सेल के बाद में या। इसमें एक ही अंतर है कि यहां पर सेल विल के बाद में नोट नहीं है, यहां पे नोट है बस। सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस नोट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटीग्रेटिव सेंटेंस की हम बात करते हैं तो ये सेल विल फर्स्ट में रख देना, सब्जेक्ट को जहां है वहां रहने दो। तो सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका देखिएगा, हाँ यहाँ नेगेटिव का देखो, हम कल जयपुर नहीं जाएंगे तो वी सेल, सेल के बाद में क्या लगा दिया, नोट, गो टू जयपुर टुमारो। इंटीग्रेटिव में क्या हो जाएगा, पहले सेल विल में से सेल लिख देना है, उसके बाद में सब्जेक्ट वी गो टू जयपुर टुमारो, कोई ज्यादा विशेष अंतर नहीं है। उसके बाद में हम कल जयपुर कब जाएंगे, डबल एच वर्ड की हम बात करेंगे, तो डबल एच वर्ड प्लस सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, सेल वी गो टू जयपुर, सॉरी हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेहन का प्रयोग हो गया, ठीक है। उसके बाद में सेल वी गो टू जयपुर टुमारो, अंडरस्टैंड, समझ में आ गया क्या। उसके बाद में इंटीग्रेटिव नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करेंगे तो सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेल वी नॉट गो टू जयपुर टुमारो। अब इसमें अंतर देखो, यहां सब्जेक्ट के बाद में नोट नहीं है, यहाँ पे नोट है, बाकी कोई अंतर है क्या, नहीं है। अब इसमें भी देख लो, यहाँ सब्जेक्ट के बाद में नोट नहीं है, यहाँ सब्जेक्ट के बाद में नोट है, बाकी सेंटेंस हमारा सेम है, इक्वल है। यहाँ तक किसी बच्चे को, कोई भैया बहन को कोई प्रॉब्लम से दिक्कत, आपत्ति, डिफिकल्टी राइट कर लो।